बेटी से सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि मैं आपको आपके फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य पढ़ा रहे थे। कल मैंने आपको शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य बताया था। आज हम आपको शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य बताना है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया, प्रारंभ में भी मैंने बताया आपको कि शिक्षा के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होते हैं। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। तो मैं आपको शिक्षा के सामान्य उद्देश्य और शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य बता चुके हैं। उसी के अगले क्रम में शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा का जो सर्वप्रमुख उद्देश्य है वह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्ति का समाज से बड़ा अटूट संबंध होता है। अरस्तु ने लिखा है, मैं नीचे सोशल एनिमल, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, क्योंकि व्यक्ति के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से समाज का भी विकास उसी व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है। कुछ विद्वान इस बात से सहमत नहीं है कि व्यक्तिगत उद्देश्य में केवल व्यक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने वाली शिक्षा को ही हम पूर्ण मानते हैं। समाज ही एक ऐसा समुदाय है जो व्यक्ति के लिए अति आवश्यकता है। समाज का विकास व्यक्ति के विकास के आधार पर होता है। मनुष्य समाज में जन्म लेता है, आरंभ से ही वो अपने माता पिता, भाई बहन, आस पड़ोस, देश काल तथा वातावरण से हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है। यदि हम समाज का विकास नहीं होगा तो उसकी शिक्षा भी दोषपूर्ण ही होगी। इस प्रकार से समाज के अभाव में व्यक्ति का जो जीवन है वो पाश्विक ही रह जाता है। समाज के ऋण से मुक्त होना उसके लिए असंभव एवं एक कठिन कार्य हो जाता है। सामाजिक शिक्षा नागरिकता का आदर्श का पाठ पढ़ाती है। शिक्षा के इस उद्देश्य में नागरिकता का उद्देश्य भी कहा जा सकता है। विद्यालय में व्यक्ति के चरित्र के साथ साथ समाज की श्रेष्ठता का भी ध्यान रखा जाता है। ब्रांडफोर्ड ने लिखा, एक अच्छा विद्यालय संपूर्ण समाज को श्रेष्ठता के स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करता है, जिससे वह जीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अनुसरण कर सके। रास ने भी अपने विचार में लिखा, सामाजिक वातावरण से अलग व्यक्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं है और व्यक्तित्व अर्थहीन शब्द है, क्योंकि इसी में इनको विकसित और कुशल बनाना है।
अर्थात समाज और शिक्षा एक दूसरे के पारस्परिक कारण और परिणाम का संबंध है। किसी भी समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है। इस व्यवस्था का जो स्वरूप समाज के स्वरूप को निर्धारित करता है, अर्थात उपरोक्त जो विद्वानों के जो कथन हैं, समाज के निर्माण में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। किंतु समाज के महत्व को प्रदान करने वाले हमारे विभिन्न विद्वानों ने व्यक्ति के सामाजिक तथा सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने पर बल दिया है। पाठ्यक्रम में समाजोपयोगी विषयों को भी संलग्न किया गया है तथा विद्यालय के विषय में कहा है कि वह समाज की एक लघु संस्था होनी चाहिए। एक सामाजिक कुशल व्यक्ति एक सुनिश्चित आचरण के अनुसार कार्य करता है, जिसे हम नैतिक आचरण भी कहते हैं। यह अवधारणा समाज की सेवा की शिक्षा के उद्देश्य के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि हमने देखा कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अभाव में मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी क्रियाकलापों में सामाजिकता का प्रभाव रहता है। शिक्षा का यही उद्देश्य भी होना चाहिए। व्यक्ति रूपी पत्तों को सींचने के स्थान पर समाज रूपी वृक्ष का पोषण आवश्यक है, जो सभी का पोषक है। व्यक्ति प्रारंभिक शिक्षा समाज से ही प्राप्त करता है। समाज ही सभ्यता तथा संस्कृति के विकास का आधार होता है। समाज व्यक्ति को शांत एवं सुरक्षा का वातावरण देता है। बालक प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा सामाजिक वातावरण में ही वह उत्तम शिक्षा प्राप्त करता है। समाज व्यक्ति के नैतिक तथा चारित्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। यह तभी संभव है जब समाज को शिक्षा का उद्देश्य मान लिया जाए। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य व्यक्तिगत उद्देश्य की अपेक्षा अत्यधिक व्यापक और विस्तृत है। सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ प्राप्त होता है। सुखी एवं समृद्ध समाज देश को उत्थान की ओर ले जाने का अपना एक अमूल्य सहयोग प्रदान करता है। समाज ही मनुष्य के जीवन के अकेलेपन को दूर करने में, उसमें समरसता भरने की, परस्पर स्नेह, सामाजिकता, सहयोग, एक दूसरे से मिलजुल करके रहने से ही व्यक्ति के जीवन में जो ये सब समृद्धि आती है वह समाज पर आधारित होती है। इस तरह से यदि हम देखें तो व्यक्तिगत शिक्षा की अपेक्षा हमें सामाजिक जो शिक्षा है उस पर अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं है। यह बालक की स्वाभाविक
एवं सर्वांगीण विकास नहीं करता। सामाजिक उद्देश्य के साथ साथ अन्य उद्देश्यों को भी हमें महत्व देना चाहिए। जब व्यक्ति का समुचित विकास नहीं हो पाएगा तो वह सामाजिक विकास में किस तरह से सहयोग करेगा। रेमंड ने लिखा, व्यक्ति की पूर्णता और समाज का कल्याण दोनों ही शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य होने चाहिए। ये आपके जो शिक्षा के जो उद्देश्य रहे तीनों, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, आज आपका शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण हुए।